हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा फर्स्ट बैच का होमवर्क सीरीज का जो कब हुआ था दोस्तों। तो 10 फरवरी मंडे को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 जो दोस्तों ये लाइफ टाइम श्रेणी में जो दिया गया था वह एस मुरलीधर को दिया था। किसको? एस मुरलीधर धरन को दिया गया था। और अरमाको कोलकाडो को, किसको? अरमाडो कोलकाडो को दिया गया था। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा एस मुरलीधरन और अरमाडो कोलकाडो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो दोस्तों ये 4 खिलाड़ी को दिया गया। किसको? 4 खिलाड़ी को दिया गया। और 4 खिलाड़ी कौन कौन है? तो एक डी गुकेश को दिया गया है, और एक हमारे हरमनप्रीत को, किसको? हरमनप्रीत को दिया गया है। और एक जो है दोस्तों हमारे मनु भाकर शूटिंग से जो जिनका संबंध है उनको दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो और परवीन सिंह को दिया है। किसको? और परवीन कुमार को दिया गया है। इन चारों को जो है दोस्तों राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद पर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहला नाम क्या था? तो इसका पहला नाम था दोस्तों और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद में राशि कितनी दी जाती है? तो राशि जो दी जाती है दोस्तों वह 25 लाख रुपए। कितनी? 25 लाख रुपए दी जाती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो राष्ट्रीय खेल में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों वो 2024 का वह सुचा सिंह एवं मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया। किसको? सुचा सिंह एवं मुरलीकांत पाटेकर को दिया गया। इन पर एक मूवी बनी है जो कौन सी? तो चंदू चैंपियन जो है मुरलीकांत पाटेकर के ऊपर ही बनी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत नियमित श्रेणी में किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में दिया गया। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत नियमित श्रेणी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया है, एक इनको दिया गया है। तो ये दीप्ति देश पांडे को, किसको? दीप्ति देश पांडे को दिया गया है। और किनको दिया गया? तो सुभाष राणा को। किसको? सुभाष राणा और संदीप सांगवान, 3 व्यक्ति को जो है दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत किस संस्था को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो संस्था की बात कर लेंगे दोस्तों तो फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसको? फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कालीकट के किस शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो वास्को डिगामा का स्वागत दोस्तों जैमोरिन ने किया था। क्या? जैमोरिन ने किया था, जो कि एक उपाधि थी। पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति चलाया था। तो किसने चलाया था? तो यह फ्रांसिसो दे अल्मीड़ा ने। किसने? फ्रांसिसो द अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली की जो राजधानी बनाई थी वह गोवा बनाई थी। कहाँ? गोवा। अगला प्रश्न हमारा, किस ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली नगर से भगाया था। तो शाहजहां ने दोस्तों ये हुगली नगर से कब भगाया था? तो इसको जो है 1632 ईस्वी में भगाया था। कब? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का प्रमुख किन्हें बनाया गया था। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का जो प्रमुख बनाया गया था, यह किसको बनाया था? तो जॉन सुजान को। किसको? जॉन सुरमन को बनाया गया था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों
ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सन 1611 में कहाँ स्थापित की? तो सन 1611 ईस्वी में जो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की वहाँ का कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुखसियर से प्राप्त व्यापारिक सुविधा को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा? तो यह किसने किया था? तो ओमर्स ने। किसने? ओमर्स ने। जो दोस्तों इतिहासकार ने जो पुर्तगाली जो ब्रिटिश जो कंपनी को जो फर्रुखसियर ने जो सुविधा प्राप्त किया था, छूट प्राप्त किया था, उसको मैग्ना कार्टा किसने कहा था? तो ओमर्स ने कहा था। डेनिसों ने कब तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए? तो डेनिस ने दोस्तों 1745 ईस्वी तक का 1745 ईस्वी तक अपनी सारी कंपनियां जो बेचकर वह वापस चली गई थी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 किसके मध्य शुरू हुआ था? तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो था दोस्तों वो 1749 से 1754 तक चला था। ये किसके मध्य हुआ था? तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था। किसके के बीच? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। किस यूरोपीय कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी? तो कार्टेल पर जो आधारित व्यवस्था थी वो डच की थी। किसकी? डचों की। किस ब्रिटिश शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चितकालीन समय के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था? तो यह जेम्स प्रथम ने किया था। किसने दोस्तों? जेम्स प्रथम ने। और कब किया था? तो वह 1609 ईस्वी में। सन 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किस यूरोपीय कंपनी का से अंतिम रूप का पतन हो गया? तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1759 हुआ था। और इस युद्ध से दोस्तों जो है किसका पतन हो गया था? तो इससे डचों का अंत हो गया था। किसका? डचों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस पुर्तगाली वायसराय ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर दी? तो वह किसने? तो नीनो दी कुन्हा ने। नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर दी थी। उत्माशा अंतरिक्ष की खोज 1488 ईस्वी में किसने की थी? तो यानी केप ऑफ गुड होप की खोज जो दोस्तों ये बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों को किस अंग्रेजी अधिकारी ने स्वालिक के युद्ध में हराया था? तो स्वालिक के युद्ध जो दोस्तों है 1612 ईस्वी में हुआ था। कब? 1612 ईस्वी में हुआ था। और इसमें दोस्तों थॉमस बेस्ट ने। किसने? थॉमस बेस्ट को जो है दोस्तों पुर्तगालियों को हराया था। अगला प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य दोस्तों यह विनिमय करना, विनिमय का साधन एवं मूल्य का मापन करना। विनिमय का साधन एवं मूल्य का मापन, ये दो कार्य जो है दोस्तों मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। किस तिथि को 1442 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन की स्थापना की थी? तो सितंबर 1942 में। कब? सितंबर 1942 में किया था। लोकटक झील, अगला प्रश्न हमारा, लोकटक झील में किसके द्वारा तैरते हुए द्वीपों का विकास हुआ? तो यह फुमदी के द्वारा। किसके द्वारा? फुमदी के द्वारा है जो है विकास हुआ। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के जमुई जिले के किस गांव में सर्वाधिक सोना का भंडारण अवस्थित है? तो बिहार के किस में? तो करमटिया गांव में। किसमें दोस्तों? करमटिया गांव में है जो सर्वाधिक सोने का भंडार अवस्थित है। प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन, रबड़ आदि किस प्रकार के बहुलक के उदाहरण है? तो यह जो दोस्तों किस प्रकार के? तो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। किसके? प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वह सेरोजोवा कांड था। क्या? सेरोजोवा कांड था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 जो दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं नस्ल पर जो है आधारित भेदभाव पर का निषेध करता है।
काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो काजू के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो लैटेराइट मिट्टी है। कौन? लैटेराइट मिट्टी। सेबी का गठन हुआ था, तो सेबी का गठन जो है दोस्तों 1988 में हुआ था। कब? 1988 में हुआ है। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रतिपादित किया था, तो टॉमस टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय